एवरीवन, वेलकम टू माय 12th व्लॉग। टेस्ट मेरा अच्छा गया। तुम्हारा टेस्ट कैसा गया? देखते हैं क्या होता है हमारा। अभी बज रहे हैं 3:30 और मेरा क्लास का छुट्टी हुआ था 12:20 में। 1 बजे से लेकर 4 बजे तक मेरा केमिस्ट्री का पेपर था जिसमें 70 क्वेश्चन आया था ऑर्गेनिक का। और कौन सा चैप्टर था? हाइड्रोकार्बन था। तो हम आपको पिछले वाले ब्लॉग में बताया था कि हम हाइड्रोकार्बन का एल्केन वाला पार्ट पढ़े हैं, एल्कीन अल्काइन नहीं पढ़े थे। लेकिन हम जो क्लास में जो पढ़ाई हो रहा था पूरा ध्यान से सुन रहे थे, तो हमको जो है मतलब कि अच्छा खासा नंबर आ जाएगा। इस बार हम सोचें कि अच्छा खासा नंबर आ जाएगा, क्योंकि अभी तक जितना भी जनवरी से टेस्ट हो रहा है उसमें मेरा 300 में 220 210 आया है। उसके बाद 300 में 55 नंबर भी आया है भाई, इससे पिछले वाला टेस्ट में। और इस वाला टेस्ट में देखते हैं कैसा नंबर आता है। उसके बाद अगला वाला टेस्ट आएगा तो उसमें भी अच्छा करेंगे। तो फाइनली अभी हम घर पहुँचने वाले हैं, बस मैं गली के पीछे हैं। और आज जाकर क्लास में पता चला कि क्लास छोड़ने पर क्या होता है। मतलब केमिस्ट्री ऑर्गेनिक तो भाई समझ में नहीं आता। एक दिन अगर क्लास छूट जाता है, अच्छा 2 दिन, मेरा तो 2 दिन छूट गया। सोमवार और मंगलवार को क्लास छूट गया। आज तो बुध है, तो मेरा को उतना समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन आज जो सर पढ़ाया वो कुछ हटके था, इसलिए थोड़ा मोड़ा बस समझ में आया। तो अभी जाकर क्या करना है कि जो मंडे ट्यूसडे का हुआ था और उसका कॉपी किसी का फ़ोटो मंगवा लेंगे और उसके बाद उसको लिख लेंगे। उसके बाद उसको स्कैन मार के समझ लेंगे। भाई धूप में आने में फट जाता है पूरा, मतलब कि हालत ख़राब हो जाता है। अब समय की भी जो है उसकी भी बहन एडमिशन ले ली है कोचिंग में, तो वो समय अपनी बहन को लेके जाता है। तो हम खुद ऑटो से आते हैं। मतलब यहाँ से मेरे घर से मेरा कोचिंग जो है 10 किलोमीटर दूर है भाई, बहुत ज़्यादा दूर है। फिर आने में भी 10 किलोमीटर, जाने में 10 किलोमीटर, आने जाने में ही अच्छा खासा एक्सरसाइज हो जाता है। बस अब घर पहुँचने वाले। पिछले वाले गली में मैथ्स में मेरा फंक्शन चल रहा है, तो फंक्शन में 2 क्लास छोटी आता। तो सर जो है ना, मतलब मेरे मैथ्स वाले सर अच्छे हैं, मतलब जेईई मेंस एडवांस का क्वेश्चन करवाते हैं, तो वो तो ठीक है। ऑर्गेनिक भी ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा रटना पड़ता है, क्योंकि बस सर जैसा सर पढ़ाएंगे वैसे तुम बन जाएगा। क्योंकि तुम्हारे सर समझाने वाले होंगे तो तुम भी समझ ही पड़ेगा। अगर तुम्हारे सर रटवाने वाले होंगे और तुम पढ़ने वाला बच्चा है तो तुम भी रटने लगेगा भाई। तो सर पे तो डिपेंड करता है भाई। तो भाई 2 दिन नहीं गए थे कोचिंग, तो फिजिक्स में हो गया था। फिजिक्स तो कवर हो जाएगा, मैथ्स भी कवर हो जाएगा। लग रहा है डर ऑर्गेनिक में, लेकिन डरने से कुछ नहीं होने वाला है, करना तो खुद पड़ेगा। तो पहुँचने वाले हैं बस घर पे जाकर देखते। घर पे भी तो शादी का माहौल है भाई, तो घर पे भी उतना हम पढ़ नहीं पाएंगे। बट कोशिश रहेगा कि इस बार तो ये आपको सुनाई दे रहा होगा गीत का आवाज़। सुनाई दे रहा है क्या गीत का आवाज़? अभी हम कोचिंग से जस्ट आए हैं, तो घर पे आप लोग देख रहे होंगे पूजा हो रहा है। तो हमको मतलब फिर हमको भेजा गया, मतलब हम गुलम्बड़ पे हैं। मेरी फुआ एक आई है, तो गुलम्बड़ पे बैठे हुए, तो उनको लाने जा रहे हैं। तो उनको लाने मेरे पापा चले गए। फिर दूसरी मेरी फुआ है, तो वो एक बेतलपा का घर है, तो हम वहाँ जा रहे हैं उनको लाने। भाई पहले कोचिंग किए, फिर कोचिंग में टेस्ट दिए, फिर कोचिंग में टेस्ट दिए, फिर सोचेंगे घर पे आके थोड़ा आराम खाएंगे, खाना वाना खाएंगे। जैसे ही घर पे गए काम धरा दिया गया, फिर आगे काम करने, मतलब फुआ को ले आने घर। तो वही अब जा रहे हैं बेतलपा के घर। पैदल जब चलते हैं ना पता चलता औकात क्या अपना। तो फाइनली हम बेतलपा के घर आ गए। आसान हो गए भाई। बेतलपा के घर पे भी फुआ नहीं आई हुई है। पैदल चलते चलते मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है।
आ तोरा बापो से कांधा के उठवा भी कर बापो से कांधा के उठवा। हेलो एवरीवन, आज हम सुबह में उठे हैं, इसके बाद तैयार वर्ड हुए हैं, इसके बाद कोचिंग है। कोचिंग में मैथ्स, क्योंकि हम 2-3 सब्जेक्ट थे कोचिंग में, तो मैथ्स में थोड़ा मोड़ा समझ में आया, फिजिक्स में थोड़ा मोड़ा समझ में, ऑर्गेनिक में उतना ज़्यादा समझ में नहीं आया। फिर हम कोचिंग से आए घर पे, तो घर पे आए तो देखें कि घर में पूजा हो रहा है, तो मतलब कि गीत गाया जा रहा था। तो जैसे ही हम घर पे आए, मतलब कि कोचिंग में थे, कोचिंग में मेरा टेस्ट हुआ, मतलब कि 1 से लेकर 3 बजे तक मेरा कोचिंग में टेस्ट हुआ। फिर हम सोचा कि ये घर पे जाएंगे, पूरा रेस्ट वेस्ट करेंगे, लेकिन रेस्ट करने के बजाय हमको घर पे आते हैं वहाँ तक मेरी मम्मी भेज दी कि मेरी फुआ आई है गोलम्बर जाने के लिए। फिर हम गोलम्बर गए, मेरी फुआ वहाँ नहीं मिली। फिर आए घर पे, फिर दोबारा गए मेरे लपा के घर, फिर वहाँ भी फुआ नहीं थी। फिर हम घर पे आए, फिर मेरे मामा लोग, मौसी लोग सब दिल्ली से आए थे, तो उनको पिकअप करने के लिए मेरे भैया गया, तो उनके लिए रूम साफ़ करना, उनका पूरा सामान, मतलब पूरा उनके लिए एक रूम पर्सनल साफ़ करना। उसके बाद जो कैटरिंग का सामान सब है, जो भोज के लिए सामान सब आया था, वो दूसरे रूम में से बहुत से इतना काम किए, लेकिन इस काम के बीच में एक चीज़ नहीं किया, वो है पढ़ाई। तो वो थोड़ा सा जा रहा है अब करने, थोड़ा सा तो अभी तक तो किए नहीं है, लेकिन अब जा रहे करने, क्योंकि मेरा पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ, बहुत ज़्यादा। अब खुद से हम डिस्टर्ब किए, और मेरा ये शादी आने वाला दीदी का, तो वो भी डिस्टर्ब हो रहा है। नहीं, कोई बात नहीं, तो ऐसे बनाते हैं ब्लॉग। सो कंटिन्यू माई ब्लॉग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग एंड सपोर्टिंग मी। अंबानी। क्या नाम है? अंबानी। सही में? वाह, ये मेरे मामा जी। ओ बड़े परेशान वांग साथ तेरे नाल मेरा दुनिया तो वख वख हो जाना है, खुद नो ही लभदा। रात को 11:30 बज रहा है अभी, मतलब 11:30, सब घर में नीचे सो गया। हम लोग छत पे हैं, आप छत पे सोए हुए हैं। तो देखिए, तो ये है मेरे मामा मौसी सबके बेटा लोग। तो यहाँ पे जो है ये है जो मेरे है, ये मेरे मामा का बेटा है, जो ये भी फ़ोन चला रहा है, छोटा है लेकिन बहुत ज़्यादा फ़ोन चला रहा है। ये मेरे मौसी के बेटा है, जो इंदौर से आए हैं आज, फिर भी हम लोग के साथ रात में जगे हुए हैं। बताइए इनका फ़ोन चलाने का अट्रैक्शन। उसके बाद ये मेरा मामा का बेटा है, ये तो लगा हुआ है अपना गेम में लगा। अभी तो डिस्प्ले ही पूरा चेंज कर लिया, गेम से डायरेक्ट आ गया, वो अपने गैलरी चेक कर रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा है। और इसके बाद ये मेरा मामा का ही बेटा है, वो तो वही फ़ोन में लगा हुआ है। मतलब भाई हम ही एक है जो फ़ोन पे भी नहीं लगे हुए हैं। सो अभी 11:30 हो रहा है, रात का 11:30 हो रहा है, और सब सो गया हुआ है। मतलब कि पूरा दिखाते हैं आपको। आज तो भाई पूरा मतलब काम करना था, मतलब फुआ को लाना था, सबको घर पे लाना था। उसके बाद आज गेट हुआ, कल तिलक है, तो कल तो और ज़्यादा काम होगा। तो ये सब को देखिए, ये सब कोई फिक्र नहीं भाई, ये सब कोई फिक्र नहीं है, ये सब लगा हुआ है भाई। ऐसा कोई बात नहीं भाई, अपना लगे रहे, उसके लिए सब भाई काम करेगा। ठीक है, तो फिर आज का ब्लॉग इतना ही पे रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।